दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडब्ल्यूएस और डीजी छात्रों के प्रवेश पर शिक्षा विभाग से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो कि संबंधित है ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के बच्चों के दाखिलों से जुड़ी। दिल्ली के सरकारी और निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी के छात्रों का दाखिला सुनिश्चित करने की मांग पर शिक्षा निदेशालय से स्टेटस रिपोर्ट दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा तलब की गई। यह इस रिपोर्ट में बताया गया है जो कि etvbharat.com के हवाले से यह प्रकाशित हुई है। यह आर्टिकल जिसपे कहा गया है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी के सरकारी और निजी मतलब कि गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, वंचित वर्ग डीजी कैटेगरी और सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी के छात्रों का दाखिला सुनिश्चित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान हाईकोर्ट ने दिल्ली शिक्षा निदेशालय को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस मनमोहन जी की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह आदेश दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक एनजीओ है, उन्होंने एक याचिका दायर करी और उसमें उन्होंने कहा कि जब दाखिला प्रक्रिया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, डीजी कैटेगरी के बच्चों के लिए अलग है और जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए अलग है, तो कहीं ना कहीं भेदभाव के नियम पर आधारित है और इंक्लूसिविटी के प्रिंसिपल को ये फॉलो नहीं करता। आगे यह कहा गया है कि कोर्ट ने शिक्षा निदेशालय को निर्देश दिया कि वो याचिकाकर्ता की मांग पर 2 हफ्ते में विचार का फैसला करे। याचिका एनजीओ जस्टिस फॉर ऑल की ओर से वकील खगेश झा ने दायर किया। याचिका में कहा गया कि करीब 1 लाख छात्रों ने सरकार स्कूलों में लॉटरी सिस्टम के जरिए दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, लेकिन उन्हें दाखिला नहीं मिला। आप सभी को पता है कि लॉटरी सिस्टम होता है, जिनका नाम आ जाता है उन्हें दाखिला मिलता है, जिन्हें दाखिला नाम नहीं आता या फिर तो डोनेशन से एडमिशन होता है या फिर अलग तरीके होते हैं। ज़्यादातर स्कूलों में ऐसा होता है, मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन काफ़ी स्कूलों में ये तरीके से अपनाया जाता है तरीका दाखिले का। लेकिन ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जिनका दाखिला इस प्रकार से नहीं हो पाता। तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि भाई 1 लाख ऐसे बच्चे थे जिन्हें दाखिला नहीं मिल पाया। तो याचिका में यह भी कहा गया कि इन छात्रों को शिक्षा व्यवस्था से बाहर रखा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर वे बाल मजदूरी के रास्ते पर जा सकते हैं। आपको बता दें कि नवंबर में भी दिल्ली हाईकोर्ट ने शिक्षा निदेशालय को निर्देश दिया था कि 11 नवंबर को जारी नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करें। नोटिफिकेशन में ईडब्ल्यूएस और वंचित वर्ग के छात्रों के लिए दाखिले के लिए अलग टाइम टेबल बनाया गया था। याचिका में इस नोटिफिकेशन को निरस्त करने की मांग की गई थी। याचिका में मांग की गई थी कि शिक्षा के अधिकार, जिसे हम आरटीई कहते हैं, की धारा 15 के तहत छात्रों के दाखिलों के लिए एक एकीकृत प्रक्रिया के प्रावधान को लागू किया जाना चाहिए, यानी कि एक सिंगल सिस्टम ऑफ एडमिशन हो सभी बच्चों के लिए। अगर ईडब्ल्यूएस और वंचित वर्ग के छात्रों के लिए दाखिले के लिए अलग टाइम टेबल बनाया जाएगा तो ऐसा करना शिक्षा के अधिकार कानून के मूलभूत लक्ष्य को खत्म कर देगा। ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 21A का भी उल्लंघन होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A जो कि बात करता है उन सभी बच्चों के एक जैसे दाखिला प्रक्रिया की बात करता है। और 2009 में यह कानून पास हुआ था, 2010 से लागू हो गया था। और उसमें क्योंकि बराबर इक्वालिटी की बात की गई है, इक्विटी की बात की गई है, तो जब अलग अलग प्रकार की दाखिला प्रक्रिया चलाई जाएंगी तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो एक जैसी दाखिला प्रक्रिया या एक जैसे सभी बच्चों को एक ही तरह से पढ़ाया जाए, दाखिला प्रक्रिया सबकी एक जैसे हो, तो कहीं ना कहीं ये जो एक प्रोविजन है ये कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि दाखिला प्रक्रिया का तरीका अलग है, तारीखें अलग हैं। तो ऐसे में इसी बात को उजागर करते हुए एक याचिका दायर की गई एनजीओ के द्वारा और उसी के संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। तो मुझे यह जो रिपोर्ट है जो कि etvbharat.com के हवाले से प्रकाशित हुई है, और भी अलग अलग वेबसाइट्स पर इस रिपोर्ट के बारे में आया है, अखबारों में इस रिपोर्ट के बारे में आया है कि स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिल्ली के शिक्षा विभाग पर दबाव है जल्दी फॉर्म जारी करने का, जल्दी फॉर्म निकालने का। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में फॉर्म पिछले साल के मुकाबले इस साल जल्दी निकलने चाहिए। बाकी देखते हैं होता है क्या। सब दिल्ली का शिक्षा विभाग इस पर फैसला लेगा और उम्मीद करती हूँ जो भी फैसला लिया जाएगा वे सभी बच्चों के हक में होगा। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।